नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में दो स्टॉक्स के बारे में। बात करें दोनों स्टॉक की तो यह पीएसयू स्टॉक्स है, और बात करें इनकी तो दोनों ही हमें रेलवे सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें इन स्टॉक्स की तो इनके क्वार्टर 2 के नंबर्स हमें कल 7 नवंबर को आते हुए देखने को मिले। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इनके क्वार्टर 2 के नंबर्स किस तरह से देखने को मिल रहे हैं, और स्टॉक पर आपको इनके क्वार्टर 2 के नंबर्स का असर आज जैसे ही बाजार खुलेंगे तो किस तरह से देखने को मिलता है। तो ऐसे में अगर आप रेलवे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं तो आपको इनके नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इनके नंबर्स स्टॉक पर आज काफ़ी बड़ा असर डालने वाले हैं। बात करें पहले स्टॉक की तो मैं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। बात करें इरकॉन की तो स्टॉक 7 नवंबर को हमें 1.82% की गिरावट में देखने को मिला है। बात करें भारतीय बाजारों की तो भारतीय बाजार कल हमें 1% से ज़्यादा तक गिरावट में देखने को मिले, जिसके चलते आपको स्टॉक्स पर भी अच्छी गिरावट देखने को मिली है। बात करें इरकॉन इंटरनेशनल की तो 214 या 15 रुपए के आसपास स्टॉक क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। और स्टॉक के क्वार्टर 2 के नंबर्स के चलते आज स्टॉक आपको किस तरह से देखने को मिलता है, अगर आप स्टॉक से जुड़े हुए हैं तो आप इस स्टॉक पर नजर रखें। और स्टॉक को अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो आप इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स के चलते स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। बात करें इरकॉन इंटरनेशनल की तो स्टॉक रिटर्न्स के मामले में मल्टी बैगर देखने को मिलता है। एक साल के रिटर्न्स को देखेंगे तो आपको 39% के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप 5 साल के हिसाब से देखेंगे तो 400% के आसपास यह स्टॉक रिटर्न दे चुका है। और अगर हम बात करें स्टॉक की हाई से तो यह स्टॉक आपको अभी भी 36% की डिस्काउंट पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप चाहें तो इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। देख लेते हैं इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स कैसे देखने को मिले। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें इरकॉन इंटरनेशनल की तो क्वार्टर 2 के नंबर्स की अगर हम बात करें तो जून 24 से सितंबर 24 के हिसाब से परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। बात करें सेल्स की तो 2287 करोड़ रुपए से बढ़कर के 2448 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें इनका जो रेवेन्यू या सेल्स है बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें EBIDT की तो 251 करोड़ रुपए से कम होकर के 201 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें EBIDT में इनकी गिरावट देखने को मिल रही है। और बात करें नेट प्रॉफिट की तो आप देखिएगा 224 करोड़ रुपए से कम होकर के 206 करोड़ रुपए रह गए। तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है हमें गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। EBIDT में गिरावट है, रेवेन्यू हमें जरूर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और बात करें EPS की तो 2 रुपये 38 पैसे से कम होकर के 2 रुपये 19 पैसे हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो EPS में भी गिरावट है। तो बात करें इरकॉन इंटरनेशनल की तो क्वार्टर 2 की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर के नंबर्स हमें थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। और ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से आप देखेंगे यानी कि सितंबर 23 से तो आप सेल्स को देखेंगे यानी कि रेवेन्यू को तो 18% की गिरावट देखने को मिलेगी। EBIDT में भी 7% की गिरावट है। और नेट प्रॉफिट भी हमें 18% तक इनके कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। यानी कि एक साल पहले 251 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट देखने को मिलते थे, जो कि अब इस समय में 206 करोड़ रुपए देखने को मिल रहे हैं। EPS की बात करें तो 18% की गिरावट आपको EPS में भी देखने को मिलेगी। तो बात करें इरकॉन इंटरनेशनल की तो नंबर्स हमें ईयर ऑन बेसिस एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से कमजोरी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज इसके नंबर्स के चलते स्टॉक पर आपको किस तरह से असर देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें और जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन लेने से भी बचें। अब बात करें दूसरे स्टॉक की तो मैं रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि RVL के बारे में बात करूं। बात करें RVL की तो कल 7 नवंबर को हमें RVL के भी नंबर आते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो देखने वाली बात होगी, हमने इरकॉन इंटरनेशनल के नंबर देखे ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी हमें उसके नंबर्स कमजोर नजर आ रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि हमें RVL के नंबर्स कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप RVL स्टॉक से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आपको इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। बात करें 7 नवंबर की तो 1.38% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। और स्टॉक 476 रुपये 15 पैसे पर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें स्टॉक की रिटर्न्स के मामले में तो यह भी एक शानदार स्टॉक रहा है। एक साल में 193% के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। 5 साल में आप देखेंगे तो 1800 या 1900% के यह स्टॉक रिटर्न दे चुका है। तो फ्रेंड्स, रिटर्न्स के मामले में RVL एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। और बात करें इस स्टॉक की तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को शानदार रिटर्न्स बना करके दिए। तो ऐसे में अगर आप इस स्टॉक से जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, आपको अच्छे रिटर्न्स बन रहे होंगे। और अगर आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो इसमें यह स्टॉक हमें इसके हाई से देखें तो 24% के डिस्काउंट पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप चाहें तो इस स्टॉक को इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स के चलते फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। बात करें मार्केट कैप की तो आपको 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास इसका मार्केट कैप देखने को मिलेगा। 52 वीक हाई आप देखेंगे तो 647 स्टॉक का हमें देखने को मिलता है। तो देख लेते हैं इस क्वार्टर 2 के नंबर्स कैसे देखने को मिल रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो में। बात करें रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि RVL की तो स्टॉक में कल हमें शानदार तेजी देखने को मिली थी। अगर हम बात करें 7 नवंबर की और 7 नवंबर को हमें इसके नंबर्स भी आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें जून 24 से सितंबर 24 के हिसाब से यानी कि क्वार्टर बेसिस के हिसाब से देखें तो आप रेवेन्यू या सेल्स को देखेंगे तो 4064 करोड़ रुपए देखने को मिलती थी, जो कि बढ़कर के 4869 करोड़ रुपए हो गई है। यानी कि कहा जाए तो रेवेन्यू में हमें इनके धमाकेदार
जंप देखने को मिल रही है। बात करें EBIDT की तो 176 करोड़ रुपए से बढ़ करके 273 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें इनकी EBIDT भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और आप नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो 218 करोड़ रुपए से बढ़ करके 303 करोड़ रुपए तक हमें इनके नेट प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। यानी कि कहा जाए तो इनकी जो नेट प्रॉफिट है हमें इनमें शानदार जंप देखने को मिल रही है। बात करें EPS की तो 1 रुपये 4 पैसे से बढ़ करके 1 रुपये 45 पैसे हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बात करें RVL की तो Q2 के नंबर्स शानदार देखने को मिल रहे हैं, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस कही जा सकती है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से जरूर थोड़ी चिंता वाली बात हो सकती है। सितंबर 23 से अगर आप देखेंगे तो आपको सेल्स या रेवेन्यू लगभग फ्लैट सा ही नजर आएगा। 1% की मामूली सी गिरावट है। EBIDT की बात करें तो 8% की गिरावट है। नेट प्रॉफिट 18% हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। यानी कि एक साल पहले 370 करोड़ रुपए के कंपनी के हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिलते थे, जो कि इस समय हमें 303 करोड़ रुपए पर देखने को मिलते हैं। EPS की बात करें तो 18% की गिरावट आपको EPS में भी देखने को मिलेगी। तो बात करें एयरकन इंटरनेशनल की तो हमें उसके क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स वीक नजर आ रहे थे। लेकिन रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि RVL की बात करें तो नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो यानी कि कहा जा सकता है कि क्वार्टर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से नंबर्स जरूर थोड़े से कमजोर देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात भी होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिलती है या गिरावट देखने को मिलती है, तो यह तो सिर्फ बाजार की चाल पर निर्भर करेगा। तो ऐसे में आप रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि RVL स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें और जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन लेने से भी बचें। तो मुझे यही खास अपडेट इन दो रेलवे स्टॉक्स के Q2 के नंबर से आपको देनी थी। आपको नंबर्स कैसे लगे आप भी अपना कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।